भाग्य विधाता भगवान हम सभी आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए इस सृष्टि काल चक्र में एक ही बार हम बच्चों से मिलते हैं और सारे कल्प के लिए आत्मा को भरपूर कर देते हैं। तो बाप शिव बाबा बार बार यही कहते हैं कि जो ज्ञान जो मैं देता हूँ, जो बच्चे इस पढ़ाई पर अच्छी तरह ध्यान देते हैं और ये समझते हैं कि भगवान परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, तो उस शिक्षा से ही हमारा अनंत गुना फायदा होने वाला है। तो उस शिक्षा को मनन चिंतन करके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि पिता परमात्मा जो हमें ज्ञान का खजाना देते हैं, इसी से ही अपरंपार खुशियां प्राप्त होती हैं। क्योंकि आत्मा के शत्रु व्यर्थ संकल्प हैं, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और व्यर्थ ही कर्म करना। तो हमारे सच्चे प्यारे पिता जो दया के सागर हैं, उनके बुद्धि में यही होता है कि मेरे बच्चों का एक एक श्वास समर्थ हो, पावरफुल हो। क्योंकि इस संगम युग की वेला में जमा करने का खाता का समय केवल अभी थोड़ा सा ही मिलता है। तो शिव बाबा कल्याणकारी दया के सागर हम सभी आत्माओं को ऐसी शिक्षा देते हैं जो हमारे पिछले संस्कार, जो ब्राह्मण माया 5 विकारों ने दूषित कर दिए हैं, उसको भस्म करें। बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे देह अभिमान ही पतन की जड़ है, आत्मिक स्थिति ही उन्नति की सीढ़ी है। अव्यक्त होने से पूर्व भी बाबा ने यही मेन शिक्षा दी, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। देखा जाए तो शिव बाबा कल्याणकारी पिता ने हमको सारे ज्ञान का सुख पाने के लिए, ज्ञान से भरपूर करने के लिए जो 3 वरदान दिए, इसका बहुत ही बड़ा प्राप्ति का एकमात्र सोर्स है। क्योंकि निराकारी स्थिति में रहने से ही हमारी बुद्धि सतो प्रधान बनती है और विकारों से बचती है। पिता परमात्मा से बहुत प्यार पैदा होता है, व्यर्थ का खाता समाप्त होता है। जैसे आत्मा, जैसे शरीर बलवान होता है तो व्यक्ति में थकावट नहीं होती और हर कार्य सुविधा से कर लेता है। ऐसे आत्मा की शक्ति भरपूर होने से आत्मा में स्वाभाविक रीति से जो आत्मा के गुण हैं वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, शिक्षा को धारण करने का सबसे बड़ा आसान सहज तरीका है बाबा के ज्ञान को सुनते समय वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार
आज्ञाकारी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पढ़ाई द्वारा बाप द्वारा दिए हुए लक्ष्य को पूरा प्राप्त करते हैं। हमारी मातेश्वरी माँ सरस्वती ने ज्ञान के एक एक शब्द की गहराई में गई और विचित्र अनुभव किए, तो मम्मा के जीवन में कभी भी वेस्ट कोई चीज थी नहीं और सदा ही लाइट हाउस माइट हाउस रही, शक्तिशाली स्थिति में रही। अंत समय भी प्रकृति जीत, माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत का एक सैंपल बनी। भगवान भाग्य विधाता ने भी मम्मा की बार बार महिमा की, तो ये सारी बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे जिन आत्माओं को संपूर्ण निश्चय है कि विधाता भाग्य विधाता परमात्मा इस साधारण तन में आकर के हमें शिक्षा दे रहे हैं, तो उन शिक्षाओं को अच्छी तरह सुनते भी हैं और मनन चिंतन भी करते हैं और उस शिक्षा से संपूर्ण लाभ भी उठाते हैं। जैसे टीचर एक फार्मूला बताता है, लेकिन जब स्टूडेंट उस फार्मूले को धारण करता है और अप्लाई करता है, अनेकों उसके प्रश्न हल हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, माया जीत बनने का एकमात्र तरीका है जो बाबा हमें आकर के ज्ञान का खजाना देते हैं, अगर हम उसे सही रूप से सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, ऑटोमेटिकली खुशी पैदा होती है और आत्मा के कई उलझी हुई गुत्थियां सुलझ जाती है और यही आवाज निकलती है कि बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। जो आत्माएं ज्ञान को सही रूप से धारण करती हैं, उनके जीवन में कभी भी नीरसता आ नहीं सकती, वो सदा उमंग उत्साह में खुशियों में रहते हैं। इसलिए कहा जाता है, नॉलेजफुल इज पावरफुल एंड सक्सेसफुल इज सेंसफुल और ब्लिसफुल। जो ज्ञान को अच्छी तरह धारण करते हैं वो दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन जाते हैं, अपने प्रश्न खुद ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि बाबा का दिया हुआ खजाना, इससे ब्रेन ऑटोमेटिकली शाइनेस में आ जाता है, चमक आ जाती है। तो पिता श्री ब्रह्मा ने शिव बाबा के महावाक्यों को ही बड़े ध्यान से सुना और यहाँ तक कि बहनों से दादियों से पूछते थे, आज बाबा ने क्या कहा। तो बाबा खुद ही अपना कोर्स रिवाइज करने के लिए बहनों से पूछते थे। तो जैसे एक बेस्ट स्टूडेंट का एक एग्जाम्पल बने पिता श्री ब्रह्मा और मातेश्वरी। आज भी बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई ऑनेस्टी से पढ़ते हैं, वो पास विद ऑनर होते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं। तो हमें तो 21 जन्मों की राजाई की स्कॉलरशिप मिल जाती है। सारे कल्प के लिए हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान बन जाता है। लास्ट जन्म तक भी हमारे अंदर वो दैवी पिता परमात्मा की दैवी पालना का प्रभाव रहता है। आत्मा जिन्होंने 84 जन्म लिए, आते ही सेकंड में बाबा को पहचान लेते हैं।
और निश्चय हो जाता है कि मैं सतयुग की आदि में श्री नारायण श्री लक्ष्मी था, क्योंकि वहां पर यथा राजा रानी तथा प्रजा है। गद्दी पर भले एक महाराजा महारानी बैठते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रजा में भी राजा रानी के A1 क्वालिटी के संस्कार होते हैं। जैसे चावल की देगची में से एक चावल को देखा जाता है, सारे चावल का मालूम पड़ता है कितना गल गए हैं या नहीं गले हैं। ऐसे ही उस सृष्टि का गायन है, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। इस ज्ञान मार्ग में सहज से सहज चलने का एकमात्र तरीका है बाबा के महावाक्यों को एज इट इज लेना। बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति ही उत्थान की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। ना हमें, जब हम ज्ञान को मनन चिंतन करते हैं तो लगाव मुक्त, झुकाव मुक्त, परदर्शन मुक्त, परपंच मुक्त, झमेला मुक्त अपने आप बन जाते हैं। इन सब से घृणा पैदा होती है, आत्मा में इतना आध्यात्मिकता का बल आ जाता है कि मैं ऐसा क्यों करूं। आत्मा में जागृति आती है कि मैं एक एक सेकंड को क्यों ना सफल करूं, जबकि विधाता मेरा सच्चा सच्चा पिता, सच्चा सच्चा शिक्षक, सच्चा सच्चा सतगुरु आया है मुझे ऊंच से ऊंच बनाने के लिए। मैं भी कभी क्यों छोड़ूं। जब मातेश्वरी ने, दादियों ने पढ़ाई को बहुत ध्यान से पढ़ा, उसी मस्ती में मस्त रही, अपने आप ही योग युक्त, ज्ञान युक्त, तपस्या मुक्त, धारणा युक्त रही। बाबा का ज्ञान मनन चिंतन करना ही योग है। बाबा की याद, बाबा ने क्या कहा, और अंदर से अंदर बाबा के प्रति एक रिस्पेक्ट पैदा होती है। नशा आता है कि मैं कितने ऊंचे 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 से ऊंचे पिता की संतान हूं। कमाल है, बाबा आपने हमारे जीवन को खुशहाल कर दिया। और पॉजिटिव थॉट्स ही ब्रेन का एक टॉनिक है। नेगेटिव थॉट ही ब्रेन में बीमारी पैदा करते हैं, और ब्रेन जिसका A1 है उसकी सारी बीमारियां कोसों मील दूर रहती हैं। ये बाबा ने, पिता श्री ब्रह्मा ने करके दिखाया, मातेश्वरी माँ ने करके दिखाया। वो सदा हर्षित रहे, भले कर्मानुसार बीमारी आई लेकिन वो बीमार नहीं हुए, वो सिकनेस में नहीं आए। हाय मैं बीमार हूं, उन्होंने कभी सेवा को नहीं छोड़ा। ऐसे दादी जानकी के अंदर उमंग उत्साह रहा। दादी जानकी कहती थी कि मेरे नो टायरसम वर्ड इन माय डिक्शनरी। सदा अलर्ट, एक्यूरेट और एक्टिव रहे। हीरो हीरोइन बनने का एक मुख्य आधार ही है बाबा की पढ़ाई। भगवान पढ़ाई पढ़ाने आया है, तो भगवान की पढ़ाई कितनी ऊंच होगी। आज एक ऊंच से ऊंच स्कॉलर भी पढ़ाता है तो लोग कितने कितने दूर दूर से आकर के उससे शिक्षा लेते हैं। यहाँ तो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, कितनी साधारण भाषा में सहज रीति हमको सिखा के पढ़ा करके माला माल कर देते हैं। तो बाबा की शिक्षा से हर आत्मा जो निश्चय बुद्धि और एकाग्रता से, ईमानदारी से शिक्षा लेती है, वो श्री कृष्ण समान ही बन जाती है। एक श्री कृष्ण नहीं, सारे ही श्री कृष्ण बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, कोई कॉलेज होता है, सारे ही स्टूडेंट्स पास विद ऑनर, पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं ईश्वर परमात्मा जो पढ़ाई पढ़ाएगा, उससे कोई ऊंच संसार में पढ़ाई पढ़ा सकता है?
कितनी ऊंच पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं और कितना सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। ईश्वर आया है, परमात्मा आया है, खुदा आया है, अल्लाह आया है और मेरे लिए आया है। मैं क्यों कहूं कि सबके लिए आया है? मेरे लिए आया। भगवान ब्रह्म लोक परम धाम छोड़ करके मेरे लिए आए हैं। बाबा के एक एक कर्म हमें अभी भी बहुत प्रिय लगता है। स्वयं पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने कर्म करके सिखलाए। ज्ञान देने की कला, बोलने की कला, बैठने की कला, उठने की कला, एक एक आज भी हमारे लिए उनके कर्म हमारे लिए मार्गदर्शक है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी खुशी कभी गायब ही नहीं होनी चाहिए। हमको मिली ऐसी खुशी जो किसी को मिलती नहीं। हमारी खुशी की उम्र कभी ढलती नहीं, हमारी खुशी कभी बूढ़ी होती नहीं। ऐसा पिता परमात्मा ने वरदान दे दिया। जैसे सूर्य की किरणों ने चमका दिया, वो चमक कम ही नहीं होती, एब्जॉर्ब कर लिया, किरणों को एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसे संसार में हीरे हैं जो सूर्य की किरण को अपने अंदर समा लेते हैं। वो किरण कभी बाहर नहीं निकलती, किरण देते रहते हैं। इसलिए सतयुग में ये इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जलाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ इल्यूमिनस हो जाते हैं, खुद ही जागंती ज्योत। तो भगवान की छत्र छाया में जो आया वो भगवान समान ही हो गया। तभी तो बाप कहते हैं, लोगों ने यही कहा कि जिधर देखता हूं तू ही तू है, क्योंकि भगवान के बच्चे भगवान समान ही दिखाई दिए। जो कहा लाली तेरे मेरे लाल की, जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। ये सचमुच कितने प्रिय शब्द हैं कि बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। बाबा ने कितना बड़ा हमें गुर बता दिया। बच्चे, दे अभिमान ही पतन की जड़ है। और सचमुच हम फील करते हैं, हमारा विवेक कहता है, बुद्धि कहती है, बाबा आपने बिल्कुल हमारी एक नब्ज को पकड़ लिया। सचमुच दे अभिमान ही पतन की जड़ है, देही अभिमानी उत्थान की सीढ़ी है। बाबा ने राइज और फॉल का हमें ज्ञान दे दिया। आत्मिक स्मृति में हम हाई अप हाई अप हाई अप होते जाते हैं और देह अभिमान से पतन की ओर जाते हैं। ऐसा गुर, ऐसा ज्ञान किसी ने भी नहीं दिया। सारे वेद शास्त्र उठा लो, सारी गीताएं उठा लो, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे, तुम आत्मिक स्मृति में आने से कभी मैले नहीं होंगे। आत्मा कभी मैल में नहीं आती और इसीलिए बाबा से आत्मा चिपक जाती है। पिता परमात्मा कहता है कि मैं क्या दूं बच्चे, मैं क्या दूं? जो देता है वो भी बाबा सोचता है मैंने कम दिया। देता दाता देता ही देता जाए, लेने वाला थक जाए। भगवान द्वार खोल के बैठे हुए हैं, तो बार बार कहते हैं आत्मा, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, ये 3 गुण धारण करो। सब खजानों की एक यही चाबी है। तो जिस आत्मा ने इन 3 शब्दों को धारण कर लिया, उनके लिए और ज्ञान सुनने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि निराकारी स्थिति में जब हम ज्ञान सुनते हैं तो बाबा का एक एक शब्द हमारे ब्रेन में प्रवेश करता है।
और हमको उसकी शक्ति मिलती है। ज्ञान बुद्धि में समा जाने से पावरफुल बन जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। भगवान आकर के ज्ञान देते हैं, सारे सृष्टि का सार हमको बता देते हैं। मन मना भव मध्याजी भव, अपने आप ही पवित्रता आती है, अपने आप ही सारे दैविक गुण आ जाते हैं। हमें एक एक गुण की धारण करने की जरूरत ही नहीं है, सारी शक्तियां आ जाती हैं। जहाँ भगवान है वही गुण है, वही ज्ञान है, वही शक्तियां, वही सब कुछ है। अर्थात जब हमारी बुद्धि में भगवान आ जाते हैं, समा जाते हैं, ऑटोमेटिकली भगवान की सारी विशेषता हमारे अंदर आ जाती है। जैसे लुकिंग ग्लास के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है, वही चमक उस लुकिंग ग्लास में आ जाती है। ऐसे ही तो बाबा कहते हैं पाने का समय अभी अभी अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। ले लो पालो प्रभु का प्यार, अभी पाना है। इसलिए तो बाबा ने कहा मुझे भगवान मिल गया। ब्रह्मा बाबा ने कहा अलीफ को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलीफ की बना रेल कर आई। यही तो भगवान पिता परमात्मा की जादूगरी है। एक ही ज्ञान के बाद से सारा ताला खोल दिया। अभी बाबा कहते हैं पालो, क्योंकि जीवन का लास्ट क्षण चल रहे हैं, समय का भरोसा नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।